हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद शहरियार और आज के हम वीडियो में करने जा रहे हैं सीकेंड मेथड के एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने इसकी एल्गोरिथम देखी थी कि किस तरह से एल्गोरिथम, और इससे पहले हमने इसकी डेरिवेशन भी करी थी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल मैंने पहले से लिख लिया। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेटेड रूट ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन गिवन है x⁴ माइनस x माइनस 10 यूजिंग द सेकेंड मेथड विद इनिशियल बाउंड 1,2। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल बाउंड पहले से दिया हुआ है। अगर यहाँ पर इनिशियल बाउंड नहीं दिया होता तो हम खुद से इनिशियल बाउंड सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे? ऐसे करते हैं कि एक से फंक्शन नेगेटिव आए एक वैल्यू से, और दूसरी वैल्यू से एक फंक्शन पॉजिटिव आए। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिया हुआ तो ये ऐसे ही हुआ होगा, तो हम वो चेक कर लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है। कंडीशंस क्या है? Your approximation must be significant up to 3 decimal places। मतलब हम जो यहाँ पर रूट निकालेंगे वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज अगर मैच करने लग जाए तो वो हमारा रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने एक और चीज़ ले ली है ताकि समझाने के लिए। अगर समटाइम्स ये गिवन होता है कि आप इसको यूज़ करके 3 डेसिमल प्लेस पे जो आपका आंसर आए वो आप यहाँ पर एडिशन रोकते हैं, या फिर इसके अलावा ये नहीं होता तो ये गिवन होता है कि योर अप्रोक्सीमेशन मस्ट एक्यूरेट व्हेन मोड ऑफ मतलब एब्सोल्यूट एरर लेस देन प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस, और यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज गिवन हो गई है। वो अभी हम देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ और दोनों से समझा दूंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनिशियल बाउंड तो दिया हुआ है, तो हम अच्छा इनिशियल बाउंड तो हमें पहले दिया हुआ है। यहाँ पर ये 1 दिया है और ये 2 दिया है। जब हम 1 को इस फंक्शन में रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10, और जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप खुद भी कह सकते हैं। असल है xi+1। इसका पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ। xi+1 का फॉर्मूला क्या होता है? xi+1 का फॉर्मूला होता है xi माइनस फंक्शन ऑफ xi माइनस 1 ये वाला, इसके बाद फंक्शन ऑफ xi माइनस फंक्शन ऑफ xi माइनस 1, और ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है? हमें अब ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये देखते हैं, अब करते हैं इसको। अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है कैलकुलेटर। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? xi, और xi हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2। इसके बाद क्या है फॉर्मूला में? माइनस। इसके बाद क्या है फॉर्मूला में? माइनस। अच्छा, माइनस, यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है? होल फ्रैक्शन है, तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन इसको खोल लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। उसके बाद क्या है? फंक्शन ऑफ xi। फंक्शन ऑफ xi क्या है? 4। ये ले लेते हैं। वो मल्टीप्लाई कर रहा है किससे? xi माइनस 1। xi मतलब 2 और xi माइनस 1 मतलब -1। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या है? फंक्शन ऑफ xi। फंक्शन ऑफ xi क्या है? 4। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, और उसके बाद फंक्शन ऑफ xi माइनस 1 है, और यहाँ पर है -10। तो मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ -10। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1.71। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 2 चीज़ें हमें देखनी। तो मैं पहले इसको देखता हूँ, टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 डेसिमल प्लेस को मैच करना है। जब हमें 3 डेसिमल प्लेस को मैच करना है तो ऑब्वियसली हम 3 डेसिमल प्लेस तो नहीं लेंगे, उसके आगे भी ले लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो उससे। तो मैं यहाँ पर एटलीस्ट 4 to 5 ले लेते हैं। 1.71428, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? इसी का फंक्शन लेना है। अच्छा, इसी के फंक्शन के लिए हमने दोबारा नहीं लिखना है इसको, इतनी बड़ी वैल्यू को। डायरेक्ट आपने क्या करना है? इसकी पावर 4 है फंक्शन में, माइनस
माइनस क्या करेगी, दोबारा से को नहीं लिखूंगा, दोबारा से आंसर, क्योंकि आंसर में वो जाकर स्टोर हो चुका है, तो आंसर की उसके पावर 4 कर देगा, माइनस आंसर एंड माइनस 10, और वी विल गेट क्या वैल्यू, माइनस 3.0778। अच्छा ये तो आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स आई माइनस 1 और फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस 1 हमें ये चाहिए। अच्छा एक दफ़ा मैं कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली लिखूँगा मैं। अच्छा पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसी मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, -1 वाले के फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं -10 से, तो ये दे देगा 30.7788। ठीक है। अच्छा उसके बाद बात आती है इसकी एब्सोल्यूट, जो हमारे पास एक कंडीशन थी। अच्छा इसके लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पीछे, दोबारा बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, और उसके बाद एक्स आई प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 भी आता है, जगह नहीं रही। अच्छा परसेंटेज के लिए जैसा। अच्छा उसके बाद हमें, अच्छा यहाँ पर मैंने कहा कि इसको यहाँ पर अभी क्यों नहीं कर सकते सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स आई प्लस 1 तो है, लेकिन एक्स आई यहाँ पर कौन सा है, ये हमारे पास ओड वाला होता है, मगर यहाँ पर ओड वैल्यू तो है ही नहीं, ओड वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यही कहता है। इसको मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको ना न्यू एंड ओल्ड, तो ये न्यू है, इसको भी +1 कर लेते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव आता है तो एक्स आई माइनस 1 सेम रहता है, ये चेंज हो जाएगा। अब ये किससे चेंज होगा, किससे चेंज होगा ये, सॉरी, जब पॉजिटिव आता है तो एक्स आई चेंज हो जाता है, मतलब जो हम एक्स यू चेंज किया करते थे बाइसेक्शन में, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इससे 1.71428, ये आ गया। अच्छा अब मैं करने जा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब मैंने बता दिया इसको किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें लिखते हैं, तो मैं अब सिर्फ इसकी डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ, और इसको हम देखते हैं। अच्छा उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -3.0778, और ये वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे ही है। उसके बाद हमें दोबारा से इन दोनों को यूज़ करके और इन सबको यूज़ करके फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.8385, 2 4 5 वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 853 ले लेता हूँ। उसके बाद दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -0.4128। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.27054। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने देखा अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। हमारे पास अब ओल्ड और न्यू वैल्यूज तो आ गई, इसको अब देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले एब्सोल्यूट भी चाहिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, न्यू वाले को माइनस करते हैं ओल्ड से डिवाइड बाय से, तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शन ओपन कर लेता हूँ। न्यू क्या है 1.83853, माइनस किससे करना है, ओल्ड से 1.71428, और डिवाइड किससे करना है, न्यू से 1.83853। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। समथिंग इज रॉन्ग, नो, ओके। अच्छा यहाँ पर क्या है 2%, 2% का मतलब क्या, 0.02, सही है। तो यहाँ पर क्या आई थी वैल्यू, 6 पॉइंट समथिंग आई थी वैल्यू, मतलब ये ऑब्वियसली ये फॉल्स है। क्यों है,
हमारे पास आई थी 6 पॉइंट, मैंने कैंसिल कर दिया, 6 पॉइंट समथिंग आई थी वैल्यू। और ये हमें क्या कह रहा है 6 पॉइंट मतलब 6.55 सपोज लेस देन 0.02। नो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्टली हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर बूलियन यूज़ कर रहे हैं, तो हम जस्ट ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पर दोबारा से, अच्छा नेक्स्ट हम यहाँ पर देखा दोबारा से नेगेटिव, तो इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.8383, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये भी 4 ऐसे ही रहेगा, और इसके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -0.4128, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1.85363। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -0.0477, और इसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.01972। दोबारा से एक बार मैं चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही बता दूं, ये फॉल्स आएगा, मेरे पास है लिखा हुआ, आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले को माइनस इससे करेंगे डिवाइड में, फिर न्यू वाले से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, समथिंग शुड बी विल बी बिगर देन 0.02। अच्छा, दोबारा हमने देखा ये नेगेटिव वैल्यू, ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव में इसको चेंज करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही होगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.85363, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ रहा है 0.04777, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.85536। उसके बाद इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.0, सॉरी माइनस में है, ये माइनस में है, ये भी 0.00543, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.00025 अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन ओपन 1.85536 माइनस 1.85363 एंड डिवाइड करना है 1.85536 और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ये अब भी ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर 0.09 है, क्या है 0.09, तो यहाँ पर हम दोबारा से लिख देंगे फॉल्स। अच्छा, उसके बाद अगेन हम यहीं पे जाएंगे, हमने यहाँ पर देखा ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा 4, और यहाँ पर हम चेंज करेंगे इससे, तो ये 1.85536, और इसके बाद ये आ जाएगा 0.005 माइनस का, ये भी माइनस का है 543। उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.8555 एंड देन 4 टाइम्स 5 है, 4 टाइम्स 5 है। उसके बाद हमारे पास -0.00062, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.35, उसके बाद एक्सपोनेंट में आ रही है वैल्यू एक्सपोनेंट -6। अच्छा, अब दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा से इसको चेक करते हैं। फ्रैक्शन ओपन किया मैंने यहाँ पर, इसके बाद सबसे पहले न्यू वैल्यू 1.81234 टाइम्स 5 है, माइनस 1.85536, सॉरी, इसके बाद
1.85555 4 times 5 and then multiply by 100 करना तो ये वाला नहीं सही है. 1.8555 minus 1.85536 divided by 1.85555 multiply by 100. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था हमारे में, क्या चेक करना था 0.02, यहाँ पर 0.01. ऑब्वियसली 0.01 इज लेस देन 0.02, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रू. यहाँ पर हो गया ट्रू. मतलब जब ये ट्रू हो जाए, पहली वैल्यू जो ट्रू हो, वो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो हमारा हो जाता है आंसर. इस मेथड के मुताबिक जो पहली वैल्यू ट्रू हो जाए तो वो हमारा आंसर हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट ट्रू हो जाता है. और इसके मुताबिक देखते हैं इसने क्या कहा था, हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास सेम हो जाए. तो हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ से, यहाँ पर तो 3 है नहीं, यहाँ पर 853 है, यहाँ पर 855 है और यहाँ पर भी 855 है. तो मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर भी मैच करना शुरू हो गई थी, यहाँ पर भी मैच करना शुरू हो गई थी वैल्यूज़. तो मतलब हमारे पास अब भी यही आंसर ठीक आया है ये, और यहाँ से भी यही आया है, मतलब इसी आइटरेशन में आंसर सही आया है. तो हमने यहाँ पर दोनों मेथड से चेक कर लिया. प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस जब गिवन हो उससे भी देखा हमने, और हमारे पास डेसिमल प्लेसेस से भी हमने इसको सॉल्व करके देख लिया. तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द अप्रॉक्सीमेटेड रूट इज xi प्लस 1. हमें फाइंड आउट करना था वो क्या है, 1.85555 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो यहाँ पर आपने देखा कितनी आसानी से सीकेंड मेथड भी हमने कर लिया. अच्छा, तो हमने यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी कर ली है. अब इसी मेथड को, इसी फंक्शन को अब हम एक्सेल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे इसके फॉर्मूला को एक्सेल में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पर से यही आंसर आना चाहिए. तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन या फिर फेसबुक वगैरह पे आप हमसे पूछ सकते हैं विद एनी पिक्चर, एनी क्वेश्चन. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सेल इम्प्लीमेंट और सीकेंड मेथड. सो बाय फॉर नाउ.